प्यारा वो लागगी। अये मेरी एक सुन तो वो बात मेरे लाडो, एक सुन तो बात मेरे पालन पोषण कर बार तेरा बालकपन में सुन ले क्यों ना थारे और पर्वत में ले जाकर पालन पोषण करी ऊपर से देखे छो कर पार पद्माशा में भी सुन लागगी। अये या तेरी सुन लागे बात फांसी। और मैं तेरी माँ को ना मैं छू तुम पालन पोषण सुन कर बारी फांसी। मैं तेरी माता सामने बे लाडो हो गई। अरे को राजी कर दे चालगी। अये को राजी कर दे माँ की ममता बेटी की आगे भीतर सीख जाइयो सोच लायो। और जब दासी कही तो हूँ पद्मा के आख्या में डलक पानी डल खायो तो बादार सीने रो गए तो कोई ना। अरे क्यों आयो पिटुआ बाते जात मेरा गिराटी बैठो दियो धर्म की वोट। अब वो मकार जी गिराटी बैठो दियो धर्म की वोट। और दाबलाक ने गिराटा की डानी जो बेचो 500 को नोट। फोन कर कर जनता ने बेड़े मामा या करे अब आयो। अरे का बाबा की देखो ना वो खात खीर कर लपताई में सीर नक तो बैठो सुन लाग जो। अरे तुम जानगी देख छती सुजात हाथ बधाई रे बेटी ने खच सिर पर अपनों ने मनी माही सिर पुचकार करया बेटी ने अपना बगल में खच सुन लेना बे थाई। अब तक राजा उल्टो को बाबजो। अरे ये झूठी कर जो बात मावे। अरे बैठी रो सभा थारा बीच में
आवे नौल दे परी सतन बच्चो बच्चो जान तो अरे बदेरा लो मासी बैठो कर ऊपर देखो अरे तेरी गेल गेल मामो भी कुआ में देख पे देखो पर आई को हाथ पकड़ कर मुंह में काटो अब या खेंगा के मामा नहीं घेर दिया तूने थूकेगी छती सो शांति भाव से बैठा रहियो आज बाकी कोई जरूरत है कोई ना जिन पैसा के हाजत लागो चुपक बेदार करे और वापस आ जाओ थाने 6 बजे तक पतो पड़ जाएगा क्या हो रही है आराम से बैठ जाओ 6 बजे तक ना पूरा अंदाज पड़ जाएगा आने भी बोला दिन हो गया भी सूकर कांटो हरियो थे मैं पौलाद बढ़ानो तुम मेरे गाऊंगो अब गा के कहीं सिखा तू बैठ जा तेरला मुंड गया तो अब काले तोल दूं तू तो बैठ तेरला मुंड गया तो अब काले तुल जाएगा पाँच और आएंगे बाद में देखा पहले तेरा ही दूंगे भाई ये कह फेस की डीपीजी दन के मैं 3 फेस की मोटर चलाए गाय आ गई राम बात है ये मौका जी को स्थान मिल गया गाया में सुनियो जब बोलो मौका जी महाराज की इन मासियों को ये पूछा जाए 5 मासी महारथी जिसको बोलते महारथी इस नौलदे का नाम किसने निकाला था किस स्थिति को हुई थी पैदा जोरे अरे कांच काट गेरो तो कांच को बगाओ तो बताओ रे क्या वालो बताओ ये बोझ मेड़ का बढ़ाना है बड़ा अब तय कर रहे थे ना पहले करतार बढ़ाना फैलाना बढ़ाना को पलानी को बोझ कौन सा ले वन गाया नहीं क्यों मरवाओ से मैंने ये बात पहले ही जो गाने के बीच में कह गया था कि नौलदे कौन सी तिथि को हुई थी नौलदे नाम किसने निकाला सिक्योरिटी मना बूझो कहीं की आगे कोई नहीं बूझो और फिर यही नहीं खो या खेगो थारो करो या पर होगो बढ़ाना हो थारी बुआ की कुख से जन्म लियो तो थारा पर्दा फांस या करेगो सुनियो भाई इसमें गुस्सा होने की बात नहीं है एक जाटा को मियाँ को गांव छो जी मैं एक को दादाजियां को रहे तो ठेक लगा दादाजियां को कहीं का जिया को ठेक लगा दादा तो जिया को रहे मियाँ के करता दरबार में जाता राजा का मैं और आपके ध्यान की बनाकर रोटी खा लेता सुनियो 1 मिनट तो वो बूढ़ियों से ना बोले थे पेट कहाँ भरो छो सुनो मेरी बात मैं इन बातों से यही पूछ रहा हूँ जयराम से यही पूछना चाहता हूँ जयराम से 5 महारथी बैठे हैं किस नौलदे का नाम किसने रखा था किस स्थिति को पैदा हुई थी देखो सुनो वैसे ये निर्णायक है वैसे मेरा मामा है थक दूज क्यों रहा है तू दूजे मत मैंने ये प्रश्न पहले कर दिया इस प्रश्न को क्या बूझता है इससे अलावा बूझ क्या बूझना चाहता है मैं बताऊंगा तेरे को या तो मेरा खुद को प्रश्न करो ऐनी के बूझे तो दूसरों बूझ कोई बोले मौका जी महाराज की ऐसा है वो तो सब समाज बैठे हैं कि जिस प्रकार से रोकबंदी से जो गाना गाते हैं वो गाना कभी नहीं गा सकते अगर इस बात का प्रश्न और इस बात का जवाब
और उत्तर प्रश्न माल चालोगा तो यह जनता 1 घंटा का माहौल है। 1 घंटा के अंदर ये जनता तो केवल इसलिए बैठी है कि हम प्रोग्राम सुनने के लिए आए हैं। उत्तर प्रश्न, उत्तर और प्रश्न किस जगह होते हैं? उस जगह होते हैं जो एकांत में बैठते हैं, विद्वानों की सभा होती है। ये उत्तर प्रश्न करने की सभा नहीं है। और किसी भाई का इस बात की दुआ है और किसी भाई के इस बात का ज्यादा विशेष बोझ पड़ रहा है। अब तो मेरा ध्यान से तो उत्तर प्रश्न की तो आज को ना, अब सुबेरी की टेम जो हंसी मजाक की जरूर आ रही है। अगर कहीं करनी आओ तो सुर्खी करो, वह भी सुर्खी। और जो कथा चाल रही थी जिन चाल बदो बेरो ना तो नोल दे को नाव को निकालो जो परिषद को जलम कया हुई हो जो। हाँ सुर्खी कहीं कहे जनता जनार्दन है। और ये भी सबको पता है कि ये जनता अल्लाह क्यों कर रही है। ये जनता अल्लाह इसलिए कर रही है, इस जनता की नजर ओठे नहीं है, ये जनता की नजर भी यही है। पर तू मेरी बात सुन, ये है बत्तीसी या से बत्तीसी और तूरी हो से वाइल में, समझ गो। और बत्तीसी के माए जतरे पैदा जो जीव जतरे तो तेरा चारा एक दिन भी चाइल देखो ना। चाहे तू गाइड से घोड़ा पटक ले, चाहे ऊन दो पड़ चाहे सोन दो पड़े। और भाई यो मर जाए जन्नाड़े इस पास ये जेदन शाह मैं जानू तो न दल रखाएगो तू। अन की पूछ ली तबे ना, तेरा सा की पूछ ली तबे ना, ये तू यहाँ का काबू में आओ ना। और मैं जीव जतरे तो तू आराम से ठंड में खेल, तो नहीं आए मालूम कौन पड़े कैजा साइजर कैसे जारी से। ठीक है बैठ जा आराम से, बैठ जा भाई। अरे बैठ जा भैया, अरे बैठ जा भैया। मैं इतनी सबर करता हूँ कि यार रिश्तेदार को यह कहेगा कि यार यह बांधो कैसो जे शायद एक पास से खेगो जाट दवाई बांधो रे बारी सुंदर अंश बेऊ कदे न करिए बेउआ। मैं सिर्फ एक तरीका से बकस दूं तूने कि मैंने टोपला की ओ से तूने बुलाऊं सदा के लिए, क्योंकि मेरो बाप तेरो पोठो कुटो जाए, समझ गो। आना तेरा खुला जेवड़ा साथ मौका जी को मंदिर साथ तेरी पूछड़ी मैं काटू ही वो दाबू को मैं काट ही ले जाऊंगा। मेरी बात सुने, या आंट बेड़ी आ रही है अगर तेरो बाप मारो फोटो पीड़ दियो तो नहीं नहीं। मेरी बात सुने, अतनी देर के बाद तुम्हें टंड कमंडल सांभ रहे हैं, कहते तू युद्ध को लुपड़े नहीं खाए। तेरी जरूरती कौन सी, तेरी जरूरती कौन सी राम। मेरी बात सुने, बगुड़ा उठ जाए तो तू बीच में आंधी रोड़ो क्या तो लगा रही हो। आपके बीच में कथा प्रसन्न इस प्रकार से था। और तब उधर वो जब दासी को कह करके अपनी लड़की को वापस बुला लेती है और लड़की नौजवान हो जाती है। और लड़की नौजवान होने के बाद और राजा वन की तरफ शिकार करने के लिए चला जाता है। और तब लड़की वो नौरतन सुंदर खूबसूरत लड़की को देख करके, और ये लेख और प्रमाण मिलता है कि वो लड़की जो ही उस नगरी के अंदर प्रवेश करती है, ये इनकी बात सत्य है कि रात्रि की टेम में लेकर के वो दासी उस लड़की को रंग महल में जाती है। और तब रात्रि के टेम में एक जैसे दीपक बुझा होता है और एक ऑटोमेटिक चांदना होता है, जिस प्रकार से उस लड़की का प्रवेश होने से और रंग महल के अंदर एक उजाला होता है। और उस उजाला को देख करके और रानी पद्मा खुश होकर के कहने लग जाती कि दासी ये है मेरी पुत्री। हाँ महारानी तेरी पुत्री ये है। उस चांदना को देख करके और उस लड़की की शान शक्ल देख करके स्वयं लड़की रानी पद्मा ने कहा था कि इस आओ मेरी बेटी नौरतन। उसका नाम तो नोल दे तो ये केवल पाटा फेर गाने वाले गाते हैं, ना ही उसका नाम था नौरतन। नौरतन नाम था उसी का। कभी देख लेना कोई झूठ नहीं निकलेगी। ये केक रह गया केक से बिना मतलब 6 महीना तो भोंगड़ा बेचा जाए नारायणपुर में। गोइंडे गाले मामा के नेड़ो खाले पूरी दूं तू ना छिया अलजो तो वह एक खा जरूर दूसरो तो पण अलजो तू। और जब अपनी लड़की नौलते राजा वन के अंदर भ्रमण करते करते राजा को 16 दिन व्यतीत हो जाते हैं। और 16 दिन तक राजा उस जंगल के अंदर भ्रमण करता रहा। रानी मन में विचार करती है कि राजा अभी तक वापस नहीं आया। और तब राजा रानी ये भगवान राम जी रावत
भगवाना राम जी राउत गांव जड़ाया 501 रुपया सम्मान कर रहे हैं, 501 रुपया। उधर रानी 16 दिन बीतने के बाद नहा धो करके अपनी पुत्री के साथ में और रंग झरोका में बैठ करके मंथन की बातें कर रही थी और राजा अचानक घोड़ा को लेकर के जंगल से वापस आ रहा था। और तब राजा अचानक महल के नीचे होकर निकलता है, रानी के नजर नहीं आता है। और तब राजा घोड़ा के ऊपर चढ़ा चढ़ा अपने महल की तरफ नजर करता है और रानी के साथ में बैठी हुआ पुत्री नौलते नजर आ जाती है। और पुत्री को देख करके राजा बड़ा प्रसन्न होता है। राजा तो ये भी पता नहीं था कि तेरे तो कोई पुत्री हाथी को ना। राजा मन में विचार करता है, जो मेरा रंग महल में मेरी रानी पद्मा के साथ में बैठी है, ये परम सुंदरी मेरे महल की रानी होनी चाहिए, मेरे महल की रानी होनी चाहिए। ये राजा मन में गलियान करता है और ये गलियान करके राजा जो ही चल करके घोड़ा को घुड़साल में बांधता है और घुड़साल में जाकर के घोड़ा को बांध करके और राजा 70वें दिन जाकर के अपनी राजगद्दी के ऊपर और अपने सिंहासन के ऊपर बैठता है। और एक राजा के वो पाप धीरे धीरे उदय होता है। तो किस प्रकार से हो रहा था, एक राजा बैठा बैठा किस प्रकार से सोच रहा था।